औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम टैबलेट्स के प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। टैबलेटिंग इश्यूज ये कौन कौन से प्रॉब्लम है। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको चार्जर पे लगा देता हूँ। अच्छा, टैबलेट बनाते वक्त जैसे आपको पता है, थोड़ी सी रिवीजन अगर मैं दूं आपको। ये बताया गया था कि टैबलेट्स बनाते वक्त हम कंप्रेशन करते हैं, यानी डाई, ये डाई है। डाई, थोड़ा उसको मोटा दीवार देता हूँ। चलो, ये डाई है। इसका एक दीवार ये है और ये उसका दूसरा दीवार है। ये डाई के दीवार है, वॉल्स। ठीक है, ये डाई के दीवार है, वॉल्स। और इसके नीचे आपने क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ से एक पंच है, लोअर पंच। ये लोअर पंच है। अ, ये ऊपर की तरफ जाकर टैबलेट को इजेक्ट करेगा, निकाल लेगा। और अपर पंच जो है वो अपर पंच, अपर पंच, अपर पंच। ये टैबलेट ने इसको, इसने क्या करना था, पाउडर या ग्रेन्यूल्स, ये दो चीजें आपको बताए गए थे कि पाउडर या ग्रेन्यूल्स। इस डाई जो खड्डा है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, अक्सर ग्रेन्यूल्स हम लेके जाते हैं। और ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए आपको तरीके बताए गए थे। एक था वेट ग्रेनुलेशन, एक था वेट ग्रेनुलेशन, एक था ड्राई ग्रेनुलेशन। तो टेबलेट बनाते वक्त या तो आप वेट ग्रेनुलेशन से ग्रेन्यूल्स बना के उस ग्रेन्यूल्स को आप डाई वाल के अंदर डाल देंगे, या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन से ग्रेन्यूल्स बनाकर आप डाई वाल के अंदर डाल देंगे। थर्ड तरीका क्या है टेबलेट बनाने का, वो है डायरेक्ट कंप्रेशन। वो है डायरेक्ट कंप्रेशन। टैबलेट बनाने के लिए डायरेक्ट, आपको ग्रेन्यूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप पाउडर को, ये जो पाउडर आपके पास पड़ा हुआ है, ग्रेन्यूल बनने से पहले या विदाउट ग्रेन्यूल्स, ये पाउडर आप यहाँ पर डाल के आप उसको दबा के टैबलेट बनाते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो हमने जब हिसाब किताब लगाया कि यार टैबलेट्स बनाने के लिए कंप्रेस करना तो चलो ठीक है, उसको प्रेशर दिया जाएगा, फोर्स दिया जाएगा। प्रॉब्लम हमें नजर आया कि यार अगर वो प्रॉपर तरीके से टैबलेट बन जाए, उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, उस पर खड़े नहीं हो, उस पर रफ अपीयरेंस नहीं हो, यहाँ वहां से पाउडर उससे निकल नहीं गए हो, उसके ऊपर जो है डॉट्स नजर ना आ जाए, टैबलेट एक स्मूथ यूनिफॉर्म लुकिंग टैबलेट अगर हमारे पास आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था। हमें टैबलेट के अंदर, जिसके जो पाउडर उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ी ताकि टैबलेट सही बन जाए। एक तो टैबलेट की अपनी स्टेबिलिटी के लिए, एक ये कि जब उसको बनाते वक्त, मशीन के अंदर बनाते वक्त, उसके अंदर स्टेबिलिटी को पाने के लिए हम लड़। तो उसमें से क्या चीज था, आपको लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट्स बताए थे कि हम जो डाई के जो वॉल होते हैं उनको लुब्रिकेट करते हैं। ये जो दीवार है, मैं तो इसका कलर चेंज करता हूँ, ये जो दीवार है इसको लुब्रिकेट किया जाता है एक। और साथ ही साथ ये जो ऊपर जो पंच है, पंच के फेस को भी हम लुब्रिकेट कर लेते हैं। अगर ना करोगे तो इससे भी इशू हो सकता है। इसके अलावा टेबलेट के पाउडर, मिसाल के तौर पर ये पाउडर है या ग्रेन्यूल्स है, जो भी है ये पाउडर या ग्रेन्यूल्स, जिसको बाद में आप टेबलेट के जिसको बाद में आप टेबलेट बनाना चाहते हैं, इन पाउडर के अंदर हम लोग जो है कुछ एजेंट्स डाल देते हैं, कुछ मटेरियल डाल देते हैं, ताकि जैसे एंटी एडहेरेंट वो हम लोग डाल देते हैं, आपको उस दिन बताया था, ताकि ये पाउडर को बिल्कुल स्मूथ कर दे और ये तो फ्लो अच्छा कर सके और वॉल के अंदर वो ज्यादा फ्रिक्शन ना कर सके। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं टैबलेट बनाने में। वो इश्यूज ये होते हैं, अक्सर क्या होता है मैं बताता हूँ। या तो आपने सही लुब्रिकेंट नहीं डाला हुआ है, या आपने सही मिक्सिंग नहीं किया होता। तो जब भी कोई गलती करो, यानी टैबलेट बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सोच समझ के साथ, कैलकुलेशन करके हर चीज को एक हिसाब के साथ डालना पड़ता है, एक्सीपिएंट्स। कोई गलती करोगे तो उस गलती से कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसका नाम है टैबलेटिंग प्रॉब्लम। तो अब कुछ आपको बताते हैं। नंबर वन है बाइंडिंग। अभी जो बाइंडिंग है इसको आप दो तरीकों से देख सकते हैं। इसको मैंने दो बुक से ये टॉपिक में लाया हूँ। बाइंडिंग में एक ये है कि आपका टैबलेट जो है वो डाई वॉल के साथ प्रॉब्लम करे, बाइंड रहे, वो उससे आसानी से इजेक्ट आउट ना हो जाए, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, डाई वॉल को आपने लुब्रिकेट नहीं किया हुआ है। सो दैट ये हो सकता है कि डाई वॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से जस्ट डाई वॉल इधर।
ये जो आप देख रहे हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एक टैबलेट है आपके पास, एक टैबलेट है, ये आपका टैबलेट है सपोज, बिल्कुल सही सलामत टैबलेट है। इस टैबलेट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पाउडर भी आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पाउडर भी इसके ऊपर क्यों? ये वो जो पंच था ना, पंच, वो जो पंच था, उस पंच पर पहले से कुछ पाउडर थे, वो वहां से नहीं हटाए गए थे। तो जब वो पंच उस पाउडर पर उसको प्रेस कर दिया, उसकी वजह से टैबलेट के ऊपर भी ये आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा पाउडर, तो ये बाइंड कर लेते हैं इनके ऊपर से। ये एक इशू है। इसका मतलब ये कि पंच फेस को सही तरीके से साफ नहीं किया गया था, या वो जो डाई की कैविटी है ना, कैविटी, ये जो कैविटी है, इसके अंदर पहले से कुछ पाउडर्स पड़े थे या कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े थे, उसको सही तरीके से पिक नहीं किया गया था, नहीं उठाया गया था। तो जो दूसरा टेबलेट आया, उसने इसको अपने साथ बाइंड कर दिया। तो ये हो सकता है बाइंडिंग इश्यूज हो सकता है, ठीक है। इसमें लुब्रिकेशन का इशू है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर बाइंडिंग वाला प्रॉब्लम है तो वो लुब्रिकेट आपने नहीं किया होगा डाई वॉल्स को। ये एक हो गया। लुब्रिकेट आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये पहला इशू है टैबलेट का, लेकिन ये ज्यादा वेल फेमस नहीं है, बहुत मशहूर इशू नहीं है। जो बहुत फेमस इश्यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, बहुत मशहूर है, यानी टेबलेटिंग प्रॉब्लम में जब भी आप देखो तो उनका नाम तो जरूर होगा। बाकी जिस बुक से मैं देखता हूँ, एक बुक में कुछ नए टेबलेटिंग इश्यूज है, कुछ मिसिंग है। लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ पर इस पेज पर ये पिकिंग स्टिकिंग, ये आपको हर बुक में नजर आएगा, मतलब ये बहुत वेल नोन टेबलेटिंग प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब जरा पिकिंग पे जरा गौर करें, और ये सवाल इधर से ही बनेगा, पिकिंग एंड स्टिकिंग, लोकेलाइज पोर्शन ऑफ द टेबलेट सरफेस। अब देखो, ये टैबलेट है, ये एक टैबलेट है सपोज। अगर इस टैबलेट का के ऊपर से थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से मिसिंग हो, अब मैं इसको इस तरह थोड़ा सा इसको ना कि यहाँ से कुछ हिस्सा मिसिंग, ओह कितना बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये कर दिया। हाँ, मैं जरा इसको दोबारा लिख लेके, अच्छा यहाँ से कुछ हिस्सा मिसिंग है, यहाँ से मिसिंग है, या यहाँ से थोड़ा सा तो कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिसिंग है टैबलेट का। जो नॉर्मल सरफेस होता है, वो टैबलेट में छोटे छोटे खड्डे, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से किसी ने वो नाखून से कोई चीज उखाड़ के वो फेंक दिया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड पिकिंग। पूरा टैबलेट नहीं, बल्कि टैबलेट के ऊपर कुछ कुछ हिस्से जो है वो रिमूव हो गए हैं। क्यों, कैसे रिमूव हो गए? क्योंकि ये जो आपका पंच है ना, पंच, पंच, ये बाज औकात, देखो ये सब हमें पता है कि टैबलेट जो है, ये लोअर पंच और अपर पंच के दरमियान में आ जाता है। सो ये पॉसिबल है कि आपने प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज नहीं की हुई है। एंटी एडहेरेंट इसका ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, और मैं आपको एंटी एडहेरेंट बढ़ा चुका हूँ। अब प्रॉपर एंटी एडहेरेंट आपने यूज नहीं की हुई, तो टैबलेट का कुछ हिस्सा जो है वो इधर जो अपर पंच है या जो लोअर पंच है, उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, और आपके टेबलेट से वो रिमूव हो जाते हैं। जाहिर है टेबलेट से रिमूव हो गए तो उधर पंच के ऊपर वो अटैच हो जाते हैं। सो ये एक है पिकिंग, इसको बोलते हैं पिकिंग, ठीक है। लोकलाइज पोर्शन ऑफ द टेबलेट सरफेस इज मिसिंग। अब स्टिक में जरा देखो, स्टिक में क्या है? एडिशन टू द होल पंच। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पंच है ना, पंच में फिर से ये ऊपर वाला पंच है, ये नीचे वाला पंच है। इस बार क्या होता है, पूरा टैबलेट जो है, पूरा टैबलेट वो इसके साथ अटैच हो जाता है। मैं जरा इस कॉल को अटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, तो स्टिकिंग में पूरा का पूरा टैबलेट जो है वो इस पंच के साथ अटैच हो जाता है। And this is also not something good. So that it will be called as sticking. एडिशन टू द पंच फेस। देखो ये जो पिकिंग और स्टिकिंग है, इनके सामने में एडिशन टू द पंच फेस, यानी ये पंच फेस की वजह से है ये दोनों इश्यूज। अगर थोड़ा सा अटैच हो जाए तो पिकिंग, अगर पूरा अटैच हो जाए तो एडिशन। अब नीचे देखो जरा, देखो इसकी रीजन क्या हो सकती है। ये भी दो बुक से मैंने बनाया हुआ है। एक बुक कह रही है कि एंटी एडहेरेंट, आपको बताया गया था एंटी एडहेरेंट हम लोग डालते हैं टैबलेट बनाते वक्त। अगर आपने सही एंटी एडहेरेंट इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। या इसको तो इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट्स। अब ये दूसरे जगह से उन्होंने उसको लुब्रिकेंट कहा हुआ है।
लुब्रिकेंट तो बाद हम लोग डाई वाल के लिए बोलेंगे, लेकिन जो एंटी एडहेरेंट है ये पंच फेस के लिए हम लोग बोलते हैं। सो दोनों ठीक है, अगर इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन आ जाए, लुब्रिकेंट्स या एंटी एडहेरेंट, दिस विल बी, बोथ विल बी करेक्ट। प्रॉब्लम ही लुब्रिकेशन। अच्छा, दूसरा इश्यू कहाँ से आ सकता है? मॉइस्चर। अगर आपके उस टैबलेट में मॉइस्चर थे तो वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा चिपचिपा होगा और उसकी वजह से भी वो स्टिक करेगा, तो मॉइस्चर भी इसकी वजह है। थर्ड रीजन जो बताया जा रहा है वो है पंच प्रेशर। आपका पंच ने सही प्रेशर नहीं डाला उसके ऊपर, टैबलेट के ऊपर सही प्रेशर डाला हुआ होता तो फिर वो कंप्रेस हो जाते और जैसे ही वो अपर पंच ऊपर जा रहा होता तो टैबलेट अंदर रह जाता, वो पंच आराम से चले जाता। तो ये डिक्रीज पंच प्रेशर भी उसमें डाल दिया गया है। जो एक बुक था उसमें सिर्फ ये वाला था, बाकी में दो और इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है केपिंग एंड लेमिनेशन। केपिंग एंड एलिमिनेशन में क्या होता है? ये भी एक टैबलेटिंग इशू है, ये भी बहुत मशहूर है। अब जरा देखो, ये एक टैबलेट है, सपोज जस्ट वन टैबलेट। इस एक टैबलेट का एक हिस्सा जो है, यहां से ये जो एक हिस्सा है ना, ये अलग हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब मैं अगर ये टैबलेट दोबारा लिख दूं, तो ये मैंने वो टैबलेट दोबारा लिखा, और इस टैबलेट का एक हिस्सा, ये जो एक हिस्सा है ना, ये उसे अलग हो जाता है। जस्ट एक उसका एक हिस्सा, हम कहते हैं इसका केप अलग हो गया, तो दैट इज कॉल्ड केप, और प्रोसेस कॉल्ड केपिंग। इसका एक हिस्सा अलग हो जाता है। इसकी वजह क्या है? एयर इंट्रैप हुआ होता है। जब आप ग्रेन्यूल्स डाला था अपने, पाउडर या ग्रेन्यूल पाउडर जब डाला था, उस वक्त उसके अंदर एयर फंस गया था, वो एयर निकल नहीं गया था उस वक्त प्रॉपर तरीके से। तो एयर नहीं निकला था, जिसकी वजह से अब आपने उसको प्रेशर तो दे दिया है, कंप्रेस तो कर दिया, जैसे पंच हटा दिए, तो वो जो एयर था उस एयर ने टैबलेट को दोबारा से क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो उसका स्टाइल ये है कि या तो एक सरफेस, एक लेयर जो है वो उड़ जाएगा, इसको कैपिंग कहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि दो तीन लेयर्स में वो कट जाएगा, यानी एक टेबलेट ऐसा हो जाएगा। मैं आपको पहले ये टेबलेट लिख लेता हूँ, सपोज ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये एक टेबलेट है, एक लेयर इस तरह से टूट जाएगा, दूसरा लेयर भी टूट जाएगा, दो तीन लेयर्स में जो है ना ये ऐसे से टूट जाएगा उसको। अगर दो तीन लेयर्स आ जाए तो लेमिनेशन कहेंगे इसको, लेमिनेशन। और अगर जस्ट एक थोड़ा सा हिस्सा अपर सरफेस रिमूव हो जाए, इसको केपिंग कहेंगे, ठीक है। सो एयर इंट्रैप हो जाता है। या दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन। फाइन का मतलब आप जानते हैं, फाइन का मतलब ये कि ये ग्रेन्यूल्स है, ये आपके कुछ बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं। हाँ, और इन बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स में से कसदन, खुद से थोड़े छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी छोड़ दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े। ये टैबलेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए बजाते खुद डालते हैं, ये फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं फाइन्स, ठीक है। ये डाला जाता है, बाकी ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, नहीं, थोड़े थोड़े फाइन्स डाला जाता है। लेकिन अगर वो तनख्वाह से ज्यादा हो जाए वो फाइन्स, वो पाउडर, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स, टू मच हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट, कभी कभी बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट, हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट आप यूज कर लेते हैं टू मच, जैसे मैग्नीशियम स्टीरेट, ये भी इनको कॉज करता है। और स्पेशली ये लेमिनेशन के लिए मुझे जो मिला था, वो लेमिनेशन के लिए उन्होंने इस तरह से कहा था। बाकी जो पहली बुक थी उसमें ये चीजें आ रही थी, एयर इन ट्रैप, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन, ये जो दो चीजें थी, ये आ रहा था केपिंग के साथ। सुबह अलावा को पॉइंट देते रहे, आप सब नोट कर दीजिए कैपिंग एलिमिनेशन के, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत वेल नोन है, बहुत मशहूर है भाई, एयर इंट्रैपमेंट से कैपिंग एंड एलिमिनेशन हो जाती है, तो एयर तो होना तो लाजमी है। अब दूसरा भी है कि वो फाइन भी हो सकता है, ज्यादा पाउडर उसने अपने अपने ऐड किया हुआ है। वेट वेरिएशन, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, और ये कब हो सकता है? जब हमने क्या देखा था कि ये जो डाई है, सपोज अब मैं दोबारा से वो डाई लिख रहा हूँ, ये द टेबल है, यहाँ पर आपका ग्रेन्यूल्स है। अगर ये ग्रेन्यूल्स अच्छे तरीके से फ्लो करते हैं तो अच्छे तरीके से इसको फिल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा अच्छे तरीके से, ये आपका डाई जो है वो फिल हो जाएगा। अब आप एक मतलब वो खास अमाउंट आके पाउडर उसकी इधर गिर जाएगा, अगर आपका पाउडर फ्लो कर रहा है। अगर आपको पाउडर पाउडर सही फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि कुछ पाउडर तो अंदर आ जाएंगे इस डाई के अंदर, ठीक है, कुछ पाउडर तो आ जाएंगे, तो फिर इस तरह केस होगा। उस केस में
कि थोड़ा बहुत पाउडर आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो नहीं आ गए, बाकी तो वो फ्लो नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा सा जो पाउडर आ गया है, या उसमें चलो सपोज आपने 1 ग्राम का टेबलेट बनाना था, वो 1 ग्राम में से 900 मिलीग्राम आ गया है, 100 मिलीग्राम नहीं आ पाया, तो उससे टेबलेट तो आपका बन जाएगा, आपने उसको दबाया, टेबलेट बना लिया, एक अच्छा खूबसूरत सा टेबलेट आपका बन गया। लेकिन उस टेबलेट के वजन में जरूर कमी होगी, क्योंकि आपका जो ग्रेन्यूल्स था, पाउडर था, वो सही अंदाज में उस कैविटी के अंदर गिरे नहीं, फ्लो नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से आपका टेबलेट का वजन कम होगा। वजन कम भी हो सकता है वजन नॉर्मल से, जो स्टैंडर्ड तरीका है कि भाई हमने इस टेबलेट को कितना वजन देना है, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड वजन से उसका बढ़ भी सकता है और नीचे कम भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं वेट वेरिएशन में। इसके लिए बाकायदा टेस्ट किया जाता है वेट वेरिएशन के लिए, प्रेबिलिटी टेस्ट भी है कि ये टूटते हैं वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये फिलिंग के दौरान ये मसला हो सकता है, ठीक है। वेट वेरिएशन आपने प्रॉपर तरीके से वो फ्लो नहीं किया था, सो दिस इज वेट वेरिएशन। अच्छा, सॉफ्ट टेबलेट में भी इसका कोई खास रीजन तो मुझे नहीं मिला वैसे, लेकिन ये था कि आपका टेबलेट जो है ना नरम होता है, आपने पंच डाला, पंच लगाने के बाद वो सॉफ्ट होता है, जल्दी टूट जाता है। तो उसमें भी प्रॉपर क्या क्या हो सकते हैं कि उसमें आपने बाइंडिंग एजेंट्स सही आपने यूज नहीं किए हुए, बाइंडिंग एजेंट तो ग्रेन्यूल्स थे वो बाइंड नहीं हो पा रहे थे, तो जैसे प्रेशर हटाया तो वो टेबलेट नरम था और जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। या उसके अंदर आपने प्रॉपर ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए, या उसके अंदर प्रॉपर फाइन्स, जिसको फाइन कहते हैं, फाइन आपने नहीं डाले प्रॉपर, तो उसकी वजह से एक नरम टेबलेट हो सकता, सॉफ्ट टेबलेट। ये बात जो मैंने से सर्च कर लिया, सिर्फ एक बुक में मुझे सॉफ्ट टेबलेट का मुझे नाम मिला, बाकी में नहीं था। मोटल्ड टेबलेट ये हर जगह पर मुझे मिल रहा था, मोटल्ड मोटल्ड मोटल्ड। मोटल टेबलेट कब होता है, जब आप कलर यूज करते हो, अपने टेबलेट के अंदर कलर आप यूज करते हैं। उस टेबलेट को आपको पता है कि सम टाइम हम मिक्सिंग करते हैं, चीजों को, सब चीजों को मिक्स करते हैं, तो व्हाट हैपन सम टाइम कि मिक्सिंग नहीं हो पा सकती, अच्छी इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। आप कलर और बाकी दवाई को मिक्स कर रहे होते हैं, कभी प्रॉपर मिक्सिंग होती, तो जरा टेबलेट पर जरा और करें, आपका टेबलेट किस तरह हो जाता है। ये मैं यहाँ पर एक टेबलेट लिख लेता हूँ, ये आपका एक टेबलेट है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें एक कलर डाल देते हैं, एक तो ये कि कलर उसमें यूनिफॉर्मली चला जाए, एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि कलर जो है पूरा टैबलेट पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक ये तरीका है, ये कलर है। एक ये तरीका है, कलर अपना उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब जब प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर से मैं वो टैबलेट लिख लेता हूँ, ये टैबलेट है, इसका बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। अब जरा कलर को जरा देखते जाए, कलर को। यहाँ पर एक डार्क सा स्पॉट है कलर का, और यहाँ से फिर एक हल्का सा स्पॉट है, फिर डार्क स्पॉट्स है, फिर हल्का स्पॉट्स है। तो कहीं पर कलर है, कहीं पे नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा कलर आया हुआ है, कहीं पे कम कलर है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, कलर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जगह कलर्ड है। एक तो इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा आसानी से कि भाई एक जगह पे कलर गया दूसरे में। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको उस पर डॉट्स नजर आएंगे, स्पॉट्स नजर आएंगे, दाग नजर आएंगे, कलर के दाग होंगे। वो कलर एक जगह पर बहुत ज्यादा तेज दाग की शक्ल में जमा हुआ होगा, लेकिन बाकी जगहों तक सही नहीं गया होगा। बाकी जगह पर वो दाग होंगे लेकिन वो हल्के होंगे, वो कलर होगा लेकिन हल्का होगा। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मोटल्ड टैबलेट। और इसकी वजह क्या है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। और इसका डेफिनेशन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर विद लाइट एंड डार्क स्पॉट्स। जब लाइट और डार्क बेड्स या स्पॉट्स होंगे, और यूनिफॉर्म सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, लेकिन उसके ऊपर जो है लाइट एंड डार्क स्पॉट्स होंगे। ये था आपका मोटल्ड टैबलेट। अच्छा, अब हम आते हैं टैबलेट कोटिंग की तरफ। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि टैबलेट कोटिंग क्यों करते हैं, टेबलेट को कोट क्यों करते हैं, उसका रीजन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रेन्यूल्स कोटिंग्स में हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, माहौल से बचाने के लिए। एक ही टैबलेट के अंदर दो अलग अलग दवाई को, कभी कभी आप एक ही टेबलेट के अंदर दो अलग दवाई आप डाल देते हैं। अगर मैं इसके अंदर ए
और बी, ये दोनों हम लोग एक टेबलेट बना रहे हैं। ये एक टेबलेट है और इसके अंदर ए और बी को हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं, एक सिंगल टेबलेट बना लेते हैं। इसके अंदर ए और बी डाला होता है, और ए और बी आपस में, उनका आपस में दोस्ती नहीं बनती। तो हम ऐसा टेबलेट बनाते हैं, इसको कोट इस तरह करते हैं कि ए अलग रहे बी अलग, इसी एक टेबलेट के अंदर ए अलग रहे बी अलग रहे। तो ये भी किस्म का आ जाता है कोटिंग में, या डबल कंप्रेशन में आ जाता है, ठीक है, डबल कंप्रेशन में। सो एनी हाउ, प्रोटेक्शन है और जायके को छुपाना है, टेस्ट को छुपाना है, या आप उसका रिलीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलीज को कंट्रोल करना चाहिए भाई यार, ये टैबलेट जो है, ये टैबलेट जो है ना, ये थोड़ा स्लो रिलीज करे, आपकी ख्वाहिश है। तो अगर आप कहते हैं कि यार मुझे सस्टेन रिलीज मिले, आप उसको कोट करते हैं। या आप कहते हैं कि मैंने टारगेटेड डिजोल्व करना है, टारगेटेड डिजोल्यूशन, कि मैं अपने टेबलेट को एक खास जगह पे ले जाना चाहता हूँ कि वहां पर जाकर ये टूट जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मैदे स्टमक को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में जाए, स्टमक में वो खराब हो जाएगा और इंटेस्टाइन में ठीक रहेगा। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कोट करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि खूबसूरती लाने के लिए, पेशेंट को अच्छा लगे तो कोट करना पड़ता है। ये कोटिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। कभी इंटरव्यू में पूछे कि टैबलेट क्यों कोट करते हैं, तो ये वजूहत बताए। अब मैंने आपको सिर्फ वो नाम बताया, नाम याद रखना है। आप लोग एग्जाम की तैयारी रिटर्न में नहीं कर रहे हैं, आप खाली पता होना चाहिए कि कोटिंग क्या है, क्यों करते हैं, और कौन से नाम रिजल्ट देंगे। एक है पैन कोटिंग, ये बिल्कुल जैसे बिरयानी का देग होता है ना, बड़ा सा गोल देग, उसके अंदर ना टेबलेट को डाल के ना उसको कोट करते हैं। कोटिंग के अपने मटेरियल होते हैं, शुगर कोटेड, शुगर डाल देते हैं, और कुछ पॉलीमर्स होते हैं। शुगर बड़ा मशहूर है, शुगर कोटेड टेबलेट हमने देखा होगा, शुगर कोटेड। पर इसमें क्या मसला है, शुगर थोड़ा वजनी हो जाता है, वजनी। शुगर से वो टैबलेट वजनी हो जाता है, और टैबलेट का जो वॉल्यूम है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो ये एक नुकसान है, बाकी बड़ा जबरदस्त है शुगर कोटिंग। तो पेन कोटिंग एक किस्म का ऐसा देगची है जिसके अंदर गोल सा, उसके अंदर आप टैबलेट को डाल के उसके अंदर जो भी मटेरियल है जिसे आप कोट करना चाहते हैं वो आप उस पर डाल देते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल से। कभी कैसे ऐसा होता है कि उसको हवा के अंदर उसको कोट कर लेते हैं। आपने देखा होगा, एक छोटा सा बॉल ले लेते हैं, बॉल, यहाँ से आप एयर को इसके ऊपर डायरेक्ट कर दे, ईयर को, एयर का एक बीम होगा। बचपन में हम लोग उसके साथ खेलते भी थे, इस तरह की चीज, हवा में किसी चीज को आप घुमा रहे होते थे, आप जस्ट उसको फूंक रहे थे, ठीक है, वो हवा में घूम रहा होता। सो ये चीज जो है, ये हवा में इस एयर की वजह से ये घूम रहा होगा, ठीक है, और साथ साथ इसके ऊपर आप कोई जाहिर है नीचे से कोई स्प्रे होगा, कोई कोई कोटिंग मटेरियल होगा, उसके का एयर स्ट्रीम बनाकर उसी को एयर के अंदर घुमा के उसके ऊपर कोट किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरीके, आपने उनका नाम याद रखना है। पैन कोटिंग हो गया, शुगर कोटिंग हो गया, ये बहुत बहुत मशहूर है, शुगर कोट करते हैं। शुगर कोट के लिए आप ये नाम याद रखना है, वजनी होता है, उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। और तीसरा है फिल्म कोटिंग। कभी कभी आपको ख्वाहिश हो जाती है कि यार बहुत मोटे मोटे टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट पहले से बहुत बड़ा है, और अगर उसको शुगर भी लगा लेते हो तो बहुत मोटा हो जाएगा, उसको मरीज कैसे खा लेगा। तो फिर हम एक ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि यार एक पतला सा फिल्म हो, कोट के बजाय पतली सी लेयर हो, फिल्म उसको बोलते हैं। तो फिर उसके लिए फिल्म कोटिंग क्या जाती है, उसके ऊपर पॉलीमर्स डालते हैं। हमारे पास पॉलीमर है, पॉलीमर का सॉल्यूशन डाल देते हैं, उस टेबलेट के आसपास कोट कर लेते हैं, उसका सॉल्वेंट उड़ जाता है, और एक बारीक सा फिल्म पर्दा टेबलेट के आसपास लाता है। अच्छा, ये फिल्म कोटिंग है। एंड देन वी हैव एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग मैंने बताया था कि स्टमक से बचाने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके जो टेबलेट है वो स्टमक के अंदर जाए और स्टमक के अंदर उसको कुछ ना हो, तो आप उस टेबलेट के आसपास एक कोट कर लेते हैं टेबलेट के आसपास। वो जो कोट है वो उसको मैदे में इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन जैसे ही वो टेबलेट इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन में वही कोट उस इंटेस्टाइन के पानी में डिजोल्व होकर के टेबलेट को डिजोल्व करना शुरू कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एंटेरिक कोटिंग या गैस्ट्रिक कोटिंग होता है, ठीक है, या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग था, ये था इसका पूरा नाम था, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग। अब आपको समझ आ गया कि कोटिंग क्यों किया जाता है, इसकी ये रीजन है। ये था फ्लूइड बेड कोटिंग, जैसे अभी अभी मैंने बताया था, फ्लूइड बेड कोटिंग, एयर के अंदर ही आप उस टेबलेट को घुमा के उसके ऊपर कोई कोटिंग कर लेते हैं। और ये जो कंप्रेशन कोटिंग है,
ये किस लिए करते हैं? कंप्रेशन, मतलब एक टेबलेट आपने बना लिया, इसको आपने कंप्रेस कर लिया, इसके ऊपर एक और दवाई का जो है कोट हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं, डबल। तो नीचे वाला जो रखा होगा उसका नाम है कोर, और ऊपर वाला जो होगा वो होगा कोट। दरअसल ये दो ही दवाई है, उनको एक दूसरे से हमें अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए आप टेबलेट के अंदर एक और टेबलेट आप कंप्रेस कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन कोटिंग, ताकि दो अलग अलग ड्रग्स एक ही टेबलेट के अंदर हो, लेकिन एक टेबलेट के अंदर ही वो अलग होगी। तो दैट इसको कहा जाता है कंप्रेशन कोटिंग। आई थिंक यहाँ से टैबलेट्स के प्रॉब्लम्स भी हो गए और टैबलेट कोटिंग्स भी आपको करा दिया। इंशाल्लाह अगर मैं मुझे कुछ टेस्ट मिले या कुछ कैप्सूल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मुझे मिला तो वो भी आपको देकर आगे जाकर इंशाल्लाह जल्द वेरी सुन हम फार्मास्यूटिक्स से अपने आप को फ्री करके दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह।